महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय, कुलदेवी मैया लक्ष्मी की जय, कुलदेवी मैया लक्ष्मी की जय। सम्मानित मंच और मैं बोलता नहीं हूँ, सम्मानित मंच नहीं बोलता, आज बोल रहा हूँ कि अध्यक्ष साहब बैठे हैं और अति सम्मानित सदन। ये अग्र महाकुंभ क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इन पे अपने को सबको चिंतन करना है। मैं अभी डीसीपी वेस्ट नॉर्थ से मिलकर के आया, तो उन्होंने कहा आपका समाज सभ्य समाज है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नाम बताऊँ साहब, लेकिन समय की मांग है कि ये सभ्य समाज और समाजवाद की स्थापना करने वाले महाराजा अग्रसेन, 1 रुपया ईंट का नारा देने वाले अग्रसेन, जिन्होंने कहा कि गांव में बसाने का तरीका ये है, शहर में बसाने का तरीका ये है, आने वाले को सभी जाति के लोगों को हमने अपने समाजवाद के तरीके से बसाया। लेकिन धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और सभी राजनीतिक समुदाय के द्वारा उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम धीरे धीरे पीछे होते गए। पड़ोसी अगर कोई दूसरा आ गया तो अपन ने एक ही बात कही कि यार लड़ने से कोई फायदा नहीं है, जैसा है प्रेम से चलाते रहो। और ये हमारी पीढ़ी ने एक बहुत बड़ा दोष किया है, तो इस प्रेम को बांटने की बजाय हमने उसका दबाव महसूस करना चालू कर दिया और आज स्थिति यह है कि हम दबाव में आ चुके हैं। ये मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि हम सब दबाव महसूस करते हैं। अब उसको कोई ये कहते हैं कि नहीं करते और कोई कहता है मैं करता हूँ, लेकिन सभी को पता होगा कि सब घर में डिस्कशन एक ही होता है कि फलाने से नहीं लड़ना है, उससे नहीं लड़ना है, वो बेकार हो जाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे तो मारा पीटी हो जाएगी, अपने तो घर चलो। अगर गाड़ी भी भिड़ जाए तो अपने सबसे पहले एक उम्मीद करते हैं कि यार पिंड छुड़ाओ इससे तो, और बैठ करके चलो हाथ जोड़ते हैं, भैया जब गलती हो गई हाथ जोड़ोगे। बाकी कहीं समाज में किसी जगह ऐसा नहीं हो रहा है और उसका कारण हुआ कि हमारे साथ प्रॉब्लम एक ही हुई है इस चीज़ की कि हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, समाज के बहुत से लोग आज की तारीख में दोनों राजनीतिक पार्टियों के अंदर पदाधिकारी है, संगठन के अंदर उनकी पोस्टें हैं, लेकिन वो संगठन तक ही सीमित है। जनप्रतिनिधि के लिए उनकी योग्यता को नहीं माना जाता है क्योंकि डोनेशन और कार्यक्रम संभालने तक की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, और अगर है तो वो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकते। मंडल अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ महामंत्री सभी तरीके की दोनों राजनीतिक पार्टियों में है। 20-20 साल से पीसीसी कार्यालय में भी है और बीजेपी कार्यालय में भी है, और वो पोस्ट पे नीचे लिखा हुआ मिलता है कि ये पोस्ट है उसके पास और ये पोस्ट है। हम राजनीतिक जो कार्य कर रहे हैं अपने साथी हैं, ये समाज ये मीटिंग करके उनको आगे लाना चाहता है कि आप प्रयास करो, समाज के लोग आपका साथ देंगे। और समाज का लोग साथ कैसे दे सकते हैं कि जब हम उनको जिताएं। अगर हमारे प्रतिनिधि किसी भी समाज के व्यक्ति को अगर किसी भी सीट से, लोकसभा से, विधानसभा से अगर सीट मिल जाए तो हम उसको जिताने की जिम्मेदारी लें, और उनका कर्तव्य है कि वो दोनों राजनीतिक पार्टियों में ये मैसेज करवावे कि इस विराट अग्र महाकुंभ के अंदर ये निर्णय किया गया है कि राजनीतिक पार्टियां अगर हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है, जैसे और समाज करते हैं कि अगर हमें सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे, बायकॉट करेंगे। तो ये हमें निर्णय करना पड़ेगा। कल आपके जिलाध्यक्ष साहब से मैंने बहुत बातें की, वही अनूप वाली से मैंने इनसे साफ कहा कि आपका प्रयास नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ और मैं इस माहौल को देख रही हूँ। तो मैंने कहा आपने किसी भी महिला से अब तक एक बार नहीं पूछा है कि अगर बेटा दोपहर में स्कूल से नहीं आए तो उसको माँ को ही चिंता होती है उसकी कि भाई बेटा मेरा घर पे नहीं पहुंचा। रात को 10 बजे अगर लड़का या लड़की घर में नहीं पहुंचे तो वो सोती नहीं है, उसका इंतजार करती है कि जब तक वो नहीं आ जाए तब तक मैं। तो ये आपको ये मानना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए
अभी तो सिर्फ वो स्कूल और कॉलेज तक की बातें हैं। आने वाले समय के लिए अगर आज हमने कंधा नहीं दिया तो आने वाले समय में उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अगर महाकुंभ की, मैं मानता हूँ कि इसका उद्देश्य ये होना चाहिए। इस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं होती है तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। समाज की एकता के लिए बात करते हैं, समाज एक ही है, कहाँ है बिखराव? क्या सारे के सारे टोंक रोड में इस भवन में नहीं बैठ सकते या वैशाली नगर के भवन में नहीं बैठ सकते? हमारा समाज एक ही है। हम समाज में शादी ब्याह करते हैं, समाज के अंदर अपने शादी ब्याह होते हैं, उसमें 2-2 हजार अपने अग्रवाल समाज के बंधु ही पहुँचते हैं। समाज एक कहाँ नहीं है, संगठन 50 है। जब चुनाव होंगे तो दो पक्ष खड़े होंगे, वो प्रक्रिया है, वो विरोधाभास नहीं है कभी। और दूसरी, हर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते सुगम आज के वर्तमान को करना पड़ेगा। आज जैसे संगठन के अंदर भी अगर अध्यक्ष और महामंत्री और ये बने हुए हैं अपनी संस्थाओं में, तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये दे ही तो रहे हैं कि अग्रवाल समाज का ये भवन बनाया है, हम अग्रवाल कुल के वंशज हैं, हम अग्रवाल कुल को मानते हैं, ये हम उनको दे ही तो रहे हैं। वैसे ही हमें उनको ये ताकत भी देनी होगी कि वो प्रतिनिधि के रूप में आवाज़ उठा सके। ये हमें उनको हमारे समाज की तरफ से, अग्रवाल समाज की तरफ से, ये उनको हमें पावर देनी होगी जिससे कि वो आवाज़ उठावे। और हमें जिस दिन अगर एक समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है, उस दिन पहला समाज, दूसरी पार्टी, फिर तीसरी बात सोचे। अगर ये मन में निर्णय कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे 10 से 15-20 प्रतिनिधि विधानसभा में हम पहुंचा सकते हैं। और अगर नहीं पहुंचाए तो 4 आज हैं, 2029 में 2 मिलेंगे। 4 आज हैं, 200 में से 4 ही बचे हैं पढ़, और 2 बचेंगे। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ व्यापार और सिर्फ सर्विस। अब सर्विस की बात आती है, बहुत अच्छी बात है। आर.डी. गुप्ता जी साहब आपके अध्यक्ष और यहाँ पे बैठे हैं, सर्विस के बारे में आप इनसे बाद में बहुत अच्छी चर्चाएं कर सकते हैं। समाज के साथ कितना भेदभाव होता है वहाँ पे ऑफिसों में, वो खुल करके नहीं बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ, बहुत भेदभाव होता है। बड़ा सीनियर अफसर जो पूछा जाता है उसके सामने हमारी पोजीशन आती है तो जितना लोड डाल सकता है उतने से ज़्यादा लोड डाला जाता है। दूसरी चीज़, किसी भी जगह चयन नहीं हो रहा है, पेपर्स रोज हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 400 अंक लाने वाले भी आरएएस नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू आप लोगों के जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स अगर मैं हूं तो मेरे ही हाथ में है, तो मैं उसी की सुनूंगा जिसको मुझे बनाना है। तो जब तक आप लोगों के जनप्रतिनिधि जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तो वो फोन किसको करें? आपके जनप्रतिनिधि है ही नहीं जो आरपीए के अध्यक्ष को फोन करके कहे भैया 10 मेरे भी नाम आने चाहिए। सब बंटवारा होता है, हमें सबको सब पता है। पूरी राजनीतिक की बातें हमारे घरों में होती है, लेकिन घरों में करके बाहर नहीं करते हैं। हमें सब पता है कि वो अफसर तो ये करेगा, उसका अफसर बैठा उसका काम करेगा, हमारा काम कैसे होगा। तो ये तभी हो सकता है जब हम विधानसभा में मंत्री बनवावें, विधायक बनवावें, तो कम से कम हमें 10-20 पोस्टें मिलना चालू हो, तो सरकारी विभाग में अब वापस से हमारी एंट्री चालू हो। क्या सारे व्यापारी बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। व्यापार बहुत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, सर्विस भी बहुत करते हैं, प्राइवेट सर्विस भी बहुत कर रहे हैं। हमने प्रोग्रेस की है, आज हम प्राइवेट सर्विस करके जयपुर के बाहर तक, बेंगलोर वगैरह सब जगह जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी तादाद बहुत है। हम छोटी संख्या के नहीं है। सब बोलते हैं 4.5 लाख 5 लाख है। 4.5-5 लाख की जनसंख्या तो 2005 और 7 में थी। क्या 2005-7 की जनसंख्या स्थायी हो गई क्या हमारे लिए? आज भाई साहब हम 7 से 8 लाख के बीच में होने चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि चर्चाएं आती नहीं है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इस महाकुंभ को सफल बनाने की जिम्मेदारी